ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है और ईशोपनिषद में भी ये पहला ही मंत्र है। तो इस मंत्र में आध्यात्मिक उन्नति के उपाय बतलाए गए हैं और इस मंत्र के आधार पर यदि हम जीवन को चलाएंगे तो जीवन में सुख शांति भी खूब आएगी। इसके बाद दूसरा भी मंत्र है। वो मंत्र कौन सा है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। तो ये यजुर्वेद के 40वां अध्याय का दूसरा मंत्र है। पहला और दूसरा मंत्र दोनों ही अगर हमारे जीवन में समा जाए, अर्थात इन दोनों मंत्रों के आधार पर यदि हमारा आचरण हो जाए तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति प्रगति खूब होगी और जीवन में सुख शांति भी प्रचुर मात्रा में आएगी। तो ये दोनों मंत्र क्या कहता है, इस पर हम विचार करते हैं। तो देखिए पहला मंत्र क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम, कि यह जो जगत है, यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं, यत्किंच जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं आँख से, जो कुछ भी बना हुआ जगत है, तो ईशा अर्थात ईश्वर के द्वारा ये सारा जगत कैसा है? आच्छादित है। इदम सर्वम, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वास्यम व्याप्त है। किसके द्वारा व्याप्त है? ईशा, ईश्वर के द्वारा ये सारा जगत कैसा है? व्याप्त है। अर्थात ईश्वर समस्त चराचर जगत में समाया हुआ है। तो अगर आप हर जगह ईश्वर को देखने का अभ्यास बना लिए, सभी जगह ईश्वर को आपने अनुभव करना आरंभ कर दिया, तो इससे बड़ी आध्यात्मिक उन्नति का उपाय और क्या होगा? जो हर समय हर जगह ईश्वर को देख रहा है। कैसा देख रहा है?
कि मेरे चारों ओर हे परमपिता परमात्मा आप व्याप्त हैं, आपके द्वारा ये सारा ब्रह्मांड आच्छादित है। ऐसा अनुभव करते हुए जो सब काम करे तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति प्रगति एकदम सुनिश्चित है। ठीक है, फिर आगे आता है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए त्याग पूर्वक ये संसार के समस्त पदार्थों का भोग करो, इसको अपना मत मानो। और माँ गृध, किसी पदार्थ में लोभ मत करो। गृध माने लोभ, माँ गृध, लोभ मत करो। क्यों लोभ मत करो? कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है जो तुम लोभ कर रहे हो? कस्य अर्थात ईश्वरस्य, ईश्वर का धन है। कह माने सुख स्वरूप परमात्मा। एक आता है ना, कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम सुख स्वरूप परमात्मा के लिए अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसकी उपासना करें, उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करें। तो ये सारा जगत जो है परमात्मा से व्याप्त है और इस समस्त जगत का, संसार का, ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा है। और हमारे पास जितने पदार्थ हैं, इन समस्त पदार्थों का प्रदाता कौन है? ईश्वर है। तो इसलिए सबका स्वामी ईश्वर को माने और स्व स्वामी संबंध को तोड़े। जो स्व स्वामी संबंध है ये दुख का कारण है, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। स्व स्वामी संबंध किसको बोलते हैं? मैं और मेरापन, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। तो जो मेरा मेरा है ये क्या है? दुख का कारण है। ये स्वस्वामी संबंध है कि मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। अरे मैं इसका स्वामी क्या, मैं किसी का भी स्वामी नहीं हूँ, अपितु मेरे पास, आपके पास, सबके पास जो कुछ भी है उन सबका स्वामी कौन है? ईश्वर है। ठीक है, तो अगर ऐसा मान लेंगे तो किन्हीं पदार्थों में आसक्ति नहीं होगी, राग नहीं होगा। अपने को प्रयोग करता मान लो कि मैं प्रयोग करता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है इनका मैं क्या हूँ? प्रयोग करता हूँ, और परमात्मा इनके प्रदाता हैं, ऐसा मान लो। और ऐसा मानते हुए सब काम करो। और कैसे काम करो, कैसे कर्म करते हुए? तो अगला मंत्र कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः। कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो, आलसी प्रमादी बन के नहीं, कर्म करते हुए। और कैसे कर्म करते हुए? निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। ठीक है, कर्म 4 प्रकार के होते हैं, पता है ना? योग दर्शन में भी इसका वर्णन मिलता है। एक तो सबसे बढ़िया कर्म है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है निष्काम कर्म, इसकी सबसे अधिक प्राथमिकता है। तो निष्काम कर्म किसे कहते हैं? ईश्वर को प्राप्त करने और कराने के उद्देश्य से जो भी कर्म आप करते हैं और बदले में कोई मान सम्मान धन संपत्ति की इच्छा भी नहीं करते हैं, तो वो कर्म क्या बन जाता है? निष्काम कर्म। कोई लौकिक कामना जिसमें नहीं होती है, सांसारिक कामना नहीं होती है, समझ गए? धन संपत्ति मान सम्मान इन सब की इच्छा छोड़ करके परमात्मा की इच्छा से, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी कर्म करते हैं वो क्या बन जाता है? निष्काम कर्म बन जाता है। तो निष्काम कर्म करते हुए 100 साल तक, 100 वर्ष तक, समः माने वर्ष, शतम समः 100 साल तक, 100 वर्ष तक जिजीविषेत् जीने की इच्छा करे, जीने का प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, बीच में आत्महत्या नहीं करे। कितने विघ्न बाधाएं आ जाएं, संकट आ जाए, दुख आ जाए, तो भी कभी हिम्मत नहीं हारे,
आगे बढ़ना बंद नहीं करे, ठीक है। और स्वस्थ निरोग रहते हुए मैं 100 साल तक जीऊं, इसके लिए पुरुषार्थ करे। पहले दृढ़ संकल्प करे और उसके अनुरूप फिर मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे। तो इस प्रकार से 100 साल तक जीने की इच्छा करे, लेकिन निष्काम कर्म करते हुए। तो जो निष्काम कर्म करते हुए 100 साल तक जीने का प्रयत्न करेंगे, सकाम भाव से कोई भी कर्म नहीं करेंगे, तो जितना भी जिएंगे और जो भी कर्म करेंगे वो सब के सब कर्म निष्काम हो जाएंगे और वे आप पर चिपकेंगे नहीं। तो कहता है न कर्म लिप्यते नरे, कि निष्काम कर्म करने पर नरे माने नर में, मनुष्य में वो कर्म लिप्त नहीं होते हैं, वो कर्म चिपकते नहीं हैं। तो इसलिए यही उपाय है, न अन्यथा इत्तो अस्ति, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि कर्म के बंधन से आप छूट जाएं, ये कर्म आपको नहीं चिपके। तो इसका उपाय क्या है? निष्काम कर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है और कोई मार्ग नहीं है, यही मार्ग है। निष्काम कर्म के पथ पर चलो, ठीक है। सकाम कर्म के पथ पर मत चलो, श्रेय पथ पर चलो, प्रिय पथ पर मत चलो। दो प्रकार के मार्ग होते हैं। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और स्थायी सुख शांति चाहते हैं तो दो प्रकार के मार्ग दुनिया में हैं, उसमें से श्रेय मार्ग में चलो। एक प्रेय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। एक को बोलते हैं देवयान का मार्ग, जो हमारा मार्ग है वो क्या है? देवयान का मार्ग है, श्रेय मार्ग है। और ये आध्यात्मिक मार्ग है। इसको पहले समझो कि आध्यात्मिक मार्ग पर क्यों चलें, क्योंकि इसमें चल के ही जीवन सफल हो सकता है, ठीक है। परम सुख शांति इसी आध्यात्मिक पथ में चल के ही मिल सकती है। ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। ध्यान, उपासना, यज्ञ, हवन, साधना, स्वाध्याय, सत्संग के माध्यम से ही संभव है। श्रेष्ठ संकल्प को धारण करके दृढ़ व्रती बन करके जो इस आध्यात्मिक मार्ग में गति करेंगे, तभी स्थायी सुख शांति पाएंगे, तभी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाएंगे। तो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग क्या हो गया? निष्काम कर्म करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, सभी जगह ईश्वर को अनुभव करते हुए, किसी पदार्थ में लोभ लालच न करते हुए, अपने पास जितने पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को अपना नहीं अपितु परमात्मा का मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। और अगर अपना नहीं मानेंगे तो ये टूट जाए, छूट जाए, फूट जाए अथवा कोई रूठ जाए तो भी आपको दुख नहीं होगा। कल्पना करते हैं एक कांच का गिलास भी है, घर में आपके कांच का गिलास है या कोई दर्पण है, आईना, आदर्शः बोलते हैं संस्कृत में। तो कोई दर्पण है जिसमें आप देखते हैं, चेहरा देखते हैं। तो अगर एक दर्पण भी टूट जाता है तो कितना दुख होता है जी। ओहो, 2 दिन पहले तो खरीद के लाया था, इतना बढ़िया था, इतना बड़ा, ये टूट गया, है कि नहीं? तो दुख होता है ना। तो घर का अगर दर्पण टूट जाए तो दुख होता है। और अगर कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई कार्यालय में या और कहीं गए हुए हैं और वहाँ पर दर्पण टूट जाए तो कोई दुख होता है आपको? होगा? नहीं होगा। क्यों? आप उसको अपना नहीं मानते। दर्पण टूटा है लेकिन आप क्या मानते हैं? ये दर्पण मेरा थोड़ा है, ये तो इनका है, दूसरों का है, ऑफिस का है, कार्यालय का है, मेरा नहीं है, मेरे घर का नहीं है। तो उस दर्पण के टूटने पर कोई दुख नहीं होता है। और जिस दर्पण को आप अपना मानते हैं, अपने घर का है या अथवा खुद उसका प्रयोग करते हैं, तो जो स्वयं का मान लेते हैं तो उस दर्पण के टूटने पर दुख होता है। वो कांच का गिलास हो, चाहे दर्पण हो या कोई भी पदार्थ हो,
है कि नहीं? तो उसको टूटने पर दुख होता है, फूटने पर दुख होता है, और छूटने पर भी दुख होता है। कोई छूट जाए तो भी दुख होता है। किसी पदार्थ को भूल जाओ, कहीं गए थे तीर्थ यात्रा में, घूमने कहीं गए थे, और वहाँ कोई पदार्थ भूल के आ जाओ तो दुख होगा ना जी। कोई बढ़िया सा साल है, कटिवस्त्र है, उत्तरीय है, कोई भी बढ़िया पदार्थ, उत्तम पदार्थ भूल के आ जाओ, दुख होगा ना। वो छूट गया वहाँ पर तो दुख होगा। तो कोई आपका उत्तम पदार्थ, प्रिय पदार्थ टूट जाता है, फूट जाता है, कहीं छूट जाता है तो दुख होता है। और आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे रूठ जाता है तो भी दुख होता है कि मेरा भाई मुझसे रूठ गया है, मुझसे बात नहीं करता है, दुख होता है। मेरी पत्नी मुझसे रूठ गई है तो पतिदेव को दुख होता है। मेरे पतिदेव मुझसे रूठ गए हैं तो पत्नी को दुख होता है। मेरी बहन मुझसे रूठ गई है तो भाई को दुख होता है। मेरा बेटा मुझसे रूठ गया है तो माता पिता को दुख होता है। तो किसी के रूठने पर भी दुख होता है, क्यों? अपना मानता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे पतिदेव हैं, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरा मेरा जो करते हैं, बस ये दुख का कारण है। तो अगर सुख शांति चाहते हैं तो मेरा मेरा को हटाओ। इदं न मम, इसको अपनाओ, और इदम मम, इसको हटाओ। इदम मम इति बंधनस्य कारणम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये बंधन का कारण है। जहाँ बंधन है वहाँ दुख है कि नहीं है? और इदं न मम इति मोक्षस्य कारणम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। तो ये मोक्ष का कारण है, ये सुख का कारण है। ऐसा विचारना, ऐसा मानना। तो ऐसा मानेंगे, ऐसा विचारेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे और सुख शांति से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोनों मंत्र का संदेश बहुत बढ़िया है कि एक तो हम सब जगह ईश्वर को अनुभव करें, जो कुछ भी आप देख रहे हैं उन सब को स्वामी ईश्वर को माने, त्याग पूर्वक सब पदार्थों का भोग करें, कभी किसी पदार्थ में लोभ लालच नहीं करें, और निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। कितनी आपत्ति विपत्ति आए, कभी आत्महत्या नहीं करें। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। समझो जेल तोड़कर कैदी भाग जाता है तो कितना बड़ा अपराध है, उसको पुलिस फिर पकड़ती है, फिर जेल में डालती है। तो ये भी ऐसा ही है। हमको भगवान ने संसार में भेजा है, एक प्रकार से हम जेल में बंद हैं। अगर आत्महत्या कर गए तो परमात्मा फिर पकड़ेगा, कहाँ भागता है? तो उसको जितना समय दिया था पूरा रहा संसार में, पूरी आयु भोग के आ, बीच में आत्महत्या करेगा, छोड़ूंगा नहीं, परमात्मा बोलता है, फिर पकड़ूंगा, फिर दंड दूंगा और पशु पक्षी योनि में भेजूंगा। हाँ, जो आत्महत्या करता है वो पशु पक्षी बनता है, इंसान नहीं बन सकता। वो जघन्य अपराध है आत्महत्या करना। इसलिए मंत्र कहता है 100 साल तक जीने की इच्छा करो, पुरुषार्थ करो, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इसका ठीक ठीक पालन करो तो आयु बढ़ेगी, 100 साल तक जिएंगे। संयम से जीवन चलाओ। तो इस प्रकार से 100 साल तक जीने की इच्छा करो और निष्काम कर्म करो, तो वो जो कर्म है आप पर चिपकेंगे नहीं, आपको बंधन में डालेंगे नहीं। तो निष्काम कर्म से मोक्ष मिलता है। ठीक है जी। तो परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए ही सब काम करो, उसकी स्मृति पूर्वक सब काम करो, तो आपका जीवन सफल बनेगा, आध्यात्मिक उन्नति प्रगति भी खूब होगी। ओम शांति, ओम शम। तो ये मंत्र आपको याद